Good morning everyone, welcome back. Students, we are studying the chapter 1 of civics, that is understanding diversity part 2. And today we'll do the part 2 of this chapter, and it deals with the topics Ladakh, Kerala and comparison between both, right? Ladakh and Kerala. So let's start. Here the map is shown and it shows the Ladakh, right? You can see where the Ladakh is, right? So Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. एक डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है ये माउंटेन में, और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, ठीक है, अब एक यूटी बन गया है, राइट? तो ये लद्दाख आप देख रहे हैं. दिस इज़ द पिक्चर, राइट? You can see easily here, and now it is a part of Union Territory, right? It is a cold desert है. Very little agriculture is possible here. बहुत कम यहाँ agriculture होती है. Since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of a year, right? तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत साल में आप देख रहे हो स्नो के साथ घिरा हुआ होता है, कवर रहता है. तो यहाँ बहुत कम यहाँ एग्रीकल्चर होती है, राइट? देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, तो बहुत कम ट्रीज भी मिलेंगे, ठीक है, दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन. एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए लोग क्या करते हैं? पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. समर मंथ में वो किस पे रहते हैं? मेल्टिंग स्नो पे, राइट? पीपल हेयर कीप शीप. शीप क्या होती है? भेड़. तो लोग जो है यहाँ भेड़ों को पालते हैं. एंड शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल. शीप जो होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं इस एरिया की, बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वॉल. क्या प्रोड्यूस करती हैं वो? पश्मीना वूल, राइट? सो द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप. तो जो पीपल हैं, लोग जो होते हैं लद्दाख के, ये बहुत सावधानी से शीप की जो वूल होती है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं ट्रेडर्स को, ठीक है, जो कश्मीर से आते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. तो ये कहाँ मुख्य तौर पे कहाँ पे इन्हें बुना जाता है? कश्मीर में, राइट? सो दिस पिक्चर शोज अ वुमन वीविंग अ पश्मीना शॉल, ठीक है. एक वुमन जो है वो पश्मीना शॉल को बुन रही है, राइट? द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. क्या खाते हैं लोग? मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, राइट? एंड ईच फैमिली ओन्स सम गोड्स, काउस एंड जोज, दैट इज याक काउ. तो इनके अपने ही होते हैं गोड्स, काउस एंड जोस, राइट? दिस इज द पिक्चर ऑफ जोस, राइट? याक काउ. Ladakh attracted its share of traders, and it was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travelled to what is today called Tibet, right? तो ये एक गुड ट्रेड रूट है और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से बहुत पैसेज जो हैं वो जाते हैं जहाँ से कैरावैन्स जो हैं ये ट्रैवल करते हैं कहाँ? तिब्बत की तरफ, राइट? तो बुद्धिज्म इज़ अ रिलीजन, राइट? वन ऑफ द रिलीजन. सो बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. बुद्धिज्म जो है ये कहाँ पहुँचा? तिब्बत. कहाँ से पहुँचा? लद्दाख से, ठीक है. लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल तिब्बत, राइट? एंड देयर आर सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन. और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. तो ओरल ट्रेडिशन, बोलने वाली जो परंपरा है, ठीक है ना, ओरल, लिखी हुई नहीं है, ओरल है. तो लद्दाख की बहुत ही रिच ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग और पोएम्स की, राइट? लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक. एपिक होता है महाकाव्य, ठीक है. तो ये नेशनल तिब्बतन नेशनल एपिक जो है द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. ये दोनों ही परफॉर्म करते हैं, गाते हैं इसको, राइट? नाउ चिल्ड्रन,
Second is Kerala. You can easily see in this map, Kerala is situated where? कौन सी जगह पे है? साउथ वेस्ट, ठीक है, पोर्शन में ऑफ इंडिया, राइट. सो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. क्लियर? एंड इट इज सराउंडेड बाय द सी on one side and hills on the other. You can see easily in this picture, right? So Kerala is surrounded by sea on one side. देखिए केरला के लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी है, राइट, और अदर साइड में हिल्स हैं इसके, राइट. ओके. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. बहुत स्पाइसेस जो हैं, जैसे आपके पेपर काली मिर्च हो गया, क्लव्स लौंग हो गई, कार्डमम इलायची, तो ये हिल्स में होते हैं. बहुत तरह के मसाले होते हैं, राइट. एंड इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. तो स्पाइसेस की वजह से ये एरिया ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस है, राइट. ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. तो कौन से ट्रेडर आए यहाँ पे सबसे पहले? ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स, राइट. नेक्स्ट इज द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. चिल्ड्रन, अपोस्टल मीन्स एन इम्पॉर्टेंट अर्ली क्रिश्चियन टीचर, ठीक है. तो वो थे सेंट थॉमस. दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है. पहले क्रिश्चियन टीचर थे ये, जो अपना धर्म प्रचार करने के लिए आए थे. So he is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. तो यही क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाए. कितने साल पहले आए थे? 2000 years ago, right? So he is Saint Thomas. Okay. तो many Arab traders also came and settled down here. तो बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए और यहाँ पे बस गए, राइट. इब्न बतूता, ठीक है. नेक्स्ट इज इब्न बतूता. दिस इज द पिक्चर ऑफ इब्न बतूता, राइट. सो हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो. इनको भी ट्रेवल मतलब 700 ईयर्स अगो पहले जो हैं ये आए एंड रोट अ ट्रेवलॉग. ट्रेवलॉग मीन्स अ बुक अबाउट प्लेसेस विजिटेड बाय और एक्सपीरियंसेस ऑफ अ ट्रेवलर. यानी कि जो भी ट्रेवलर आते थे वो जो बुक लिखते थे किसके बारे में? जिस जगह वो घूमे हैं, जहाँ जहाँ उनको जो जो एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो वो लिखते थे एक बुक में, तो उसको बोलते हैं ट्रेवलॉग, राइट. तो उन्होंने ट्रेवलॉग लिखा इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स. उन्होंने किसकी लाइव्स को डिस्क्राइब किया? मुस्लिम्स की. एंड सेज that they were a highly respected community, ठीक है. उन्होंने कहा कि बहुत ही respected community मानी जाती थी. Okay, he is Ibn Battuta. Next, the Portuguese discovered the sea route to India from Europe. Portuguese ने इंडिया को डिस्कवर किया, ठीक है. कहाँ से? फ्रॉम सी रूट, ठीक है. यूरोप के थे पोर्टुगीज़, पोर्टुगल के रहने वाले, तो पोर्टुगल इज़ इन यूरोप. तो यूरोप से उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया बाय सी रूट, ठीक है. व्हेन वास्को डा गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर. उन्होंने सबसे पहले वास्को डा गामा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वास्को डा गामा, राइट. तो इन्होंने अपनी जो शिप थी वो लैंड की इंडिया में. तो इन दिस वे दे डिस्कवर्ड इंडिया, राइट. ओके. बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, अब इतने सारी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है. जो केरला के लोग हैं उनके अलग अलग धर्म हैं, जैसे जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म, राइट. तो इतने सारे जो प्रैक्टिस हो रहे हैं रिलीजन, ये इसी वजह से हैं, वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, राइट. नेक्स्ट, द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीनावाला. जो फिशिंग नेट यहाँ यूज़ किए जाते हैं केरला में, दे आर एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जैसे हैं, ठीक है. और उनको क्या कहा जाता है? चीनावाला. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चीनावाला,
Chinese fishing nets, right? So even the utensils used for frying is called the चीना चट्टी. और जो बर्तन फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको चीना चट्टी कहा जाता है. And it is believed that the word चीन could have come from China. क्योंकि चीना वाला, चीना चट्टी, तो सब में वर्ड आ रहा है चीन, तो ये शब्द आया कहाँ से? चाइना से. ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर. नेक्स्ट, द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल. अब आपने देखा क्योंकि कोस्टल एरिया है ये और फर्टाइल लैंड होती है यहाँ की, क्लाइमेट जो है इतना सूट करता है कि यहाँ पे राइस इजीली से ग्रो होते हैं, राइट. तो यहाँ क्लाइमेट सूट करता है राइस को ग्रो करने के लिए. ठीक है. और आप देख रहे हो कोस्टल एरिया है, सी के पास है, तो यहाँ फिश भी मेजॉरिटी में हमें मिलती हैं. तो आप देख रहे हो कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो क्या लेते हैं खाने में? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. क्लियर? ओके. At different part of the countries having different geographical features, similar cultural influences influenced by Chinese Arab traders, all are the comparison, right? So what are the comparison between two? ठीक है. ये जो दो हमने एक स्टेट और एक यूटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, दैट वन इज़ लद्दाख एंड सेकेंड वन इज़ केरला. तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या देखा? डिफरेंट डायरेक्शंस में है पहले दोनों. ठीक है. लद्दाख अगर हम देखते हैं, लद्दाख ये है नॉर्थ ईस्ट में, राइट. ऊपर देखिए पूरे नॉर्थ की तरफ है. जम्मू कश्मीर का ईस्ट हिस्सा जो है आपका ये लद्दाख का है. और वहीं हम देखते हैं डायरेक्शन केरला की, तो केरला इज़ इन साउथ वेस्ट, राइट. एंड सेकेंडली डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स हमने देखे. अब देखो लद्दाख वॉज कोल्ड डेजर्ट, राइट. और यहाँ पे आप देख रहे हो जो केरला है इसका जोग्राफिकल फीचर, वन साइडेड सी है, सेकेंड में कोस्टल एरिया है, हिल्स हैं. ठीक है. सो सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स. ठीक है ना. तो ज्योग्राफी जो है लद्दाख की, इट इज़ फेवरेबल फॉर शीप रेयरिंग. तो ज्योग्राफी अगर हम देखें लद्दाख की, तो यहाँ पे हमने देखा कि लोग वहाँ पे क्या पाल रहे हैं? शीप को. ठीक है. किस लिए पाल रहे हैं? उनकी वूल जो है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रही है, राइट. वेयर एज अगर हम ज्योग्राफी ऑफ केरला देख रहे हैं तो केरला की ज्योग्राफी जो है ये अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस. हिल्स की वजह से वहाँ पे स्पाइसेस की कल्टीवेशन होती है, मसाले होते हैं वहाँ पे, राइट. सो देयरफॉर आर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वे ऑफ लाइफ क्या करते हैं? एड डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड, right children? Okay, so this is for your today's class. Hope you have understood today's topic, right? And if there is any query you can ask. Until next time, take care. Thank you.